हम तो चाहते नहीं कि आंदोलन करें, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। हम तो बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सीजीएल 3 का, बीएसएससी सीजीएल 3 का आप रिजल्ट जल्द जारी कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। मजबूरी में क्या करें? आप सोचिए कि भर्ती करने वाला आयोग खुद उसके यहाँ पद खाली है। अब किस तरह का ये भर्ती आयोग है और कैसी सरकार है भाई? आप दूसरे विभागों में रिक्त पद के लिए भर्ती के लिए भेजते हैं बीएसएससी को, और बीएसएससी में खुद रिक्त पद है। ये कैसी माने विडंबना कहिए इसको। सीजीएल 1 का देखिए, सीजीएल 2 का देखिए, खूब गड़बड़ी हुई है, खुलेआम हुआ है। तो सीजीएल 3 में पता नहीं क्या होगा, पेपर लीक तो हो ही चुका था पीटी का। अब फाइनल रिजल्ट में क्या होता है, हम लोग भी संदेह की स्थिति में हम भी है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये बीपीएसएससी जो है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, वो हर बार किसी न किसी एग्जाम से टकरा देता है। इससे पहले भी दरोगा मेंस था, और जिस दिन लिया उसी दिन पहले से बीएसएससी मेंस की परीक्षा थी, और बीएसएससी ने पहले 1-1.5 महीना पहले डेट घोषित किया था, 2 महीना पहले। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा के लिए उसके बाद बिहार स्टूडेंट क्लस होगा। पता है हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल कोर्ट के अभी फॉर्म भरे हैं, 1 साल से इंतजार कर रहे थे। 1 साल के बाद उनकी परीक्षा तिथि आई, और उसमें भी वो अब दरोगा का दे कि उसका दे। अब असमंजस की स्थिति में हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कोई आपस में पहले बात करे। बीपीएसएससी के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी साहब ही है ना, वही बात करे। सिविल कोर्ट की जो परीक्षा हो रही है उनके बोर्ड के अध्यक्ष से बात करें, और आपस में दोनों बात करके सामंजस्य स्थापित करें, और कोई एक परीक्षा को आगे कर दे। छात्र युवा आयोग एक बनना चाहिए जो छात्रों की समस्याओं को सुने। यहाँ जो अलग अलग भर्ती आयोग है, अलग अलग जो बोर्ड है, किसी में कोई सामंजस्य नहीं है, स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर एक छात्र आयोग बनाता, एक छात्र आयोग रहता, तो सब पे कंट्रोल करता, या कम से कम दिशा निर्देश देता कि अचानक से डेट घोषित करेंगे जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी तब। क्यों? इसके पीछे भी साजिश है कि अभ्यर्थी आंदोलन न कर पाए। आप देखिए ना, सारा एग्जाम एक ही आसपास में क्यों हो रहा है? ताकि ये लोग जान रहे कि ये लोग गड़बड़ी करते हैं। तो चलो एक ही साथ सब एग्जाम करो, कि किसी का दरोगा का रहेगा, किसी का सिविल कोर्ट का एग्जाम रहेगा, किसी का टीआरई का रहेगा, सब उलझन रहेंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे। अब अभ्यर्थी आंदोलन करे कि पढ़ाई करे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 17 दिसंबर छात्रों के लिए एक बड़ा ही टेंशन का दिन बना हुआ है। तो वही बिहार के या देश के जो आयोग हैं, भर्ती एजेंसियां हैं, उनके लिए बड़ा फेवरेट दिन बना हुआ है। 17 दिसंबर के दिन ही कई परीक्षाएं टकरा रही हैं, जिसके कारण छात्रों के सामने सबसे बड़ा असमंजस की स्थिति बन गई है कि वो किस परीक्षा में शामिल हों और किसे छोड़ें, जबकि वो इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम बीएसएससी के द्वारा सीजीएल 3 के फाइनल रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को काउंसलिंग खत्म हुआ। 2400 के आसपास कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। 2200 से ज्यादा सीटें हैं, और अभी तक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, और न ही कुछ जानकारी इसके बारे में आयोग की तरफ से दी जा रही है, और छात्रों में अब संशय की स्थिति पैदा हो रही है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले दिलीप जी, सीजीएल 3 रिजल्ट कब आएगा? आखिर इतना समय हो गया। क्या बीएसएससी में एक इतिहास भी रहा है कि कोई भी रिजल्ट जब आप आंदोलन करते हैं तभी वो देते हैं, तो क्या आपके आंदोलन का इंतजार हो रहा है क्या? लग तो यही रहा है। हम तो चाहते नहीं कि आंदोलन करें, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। हम तो बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सीजीएल 3 का, बीएसएससी सीजीएल 3 का आप रिजल्ट जल्द जारी कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। मजबूरी में क्या करेंगे? अभी हमारे पास अभ्यर्थियों का फोन आना शुरू हो गया, अभ्यर्थी धैर्य खो रहे हैं। तो जल्द ही हम आंदोलन का डेट भी घोषित कर देंगे। आंदोलन करना पड़ेगा अगर रिजल्ट ये लोग नहीं देंगे तो। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप काउंसलिंग करवा चुके हैं, 2400 के लगभग में आपने काउंसलिंग कराया, 2200 का रिजल्ट देना, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है भाई? इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको। बीएसएससी अपना कार्य प्रणाली क्या लगता है, कुछ सुधार हुआ है कि पहले ही जैसा चल रहा है, जबकि चेयरमैन साहब भी बदल गए, अब नए आ गए हैं? देखिए, अभी तक तो सुधार हमको नहीं लगता है। पहले से कुछ तो सुधार हुआ है, मतलब जो 10 साल पहले था उससे तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो अभी भी बीएसएससी को सुधार करने की जरूरत है, और इसमें सरकार की भी कुछ गलती है, क्योंकि बीएसएससी के पास जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ है नहीं। रिक्त पद वहाँ खाली है। बहाली करते हैं, अपने लिए बहाल कर लेते हैं। वो नहीं कर सकते हैं ना, सरकार के द्वारा जब तक नहीं भेजा जाएगा वो नहीं बहाल कर सकते हैं। आप सोचिए कि भर्ती करने वाला आयोग खुद उसके यहाँ पद खाली है। अब किस तरह का ये भर्ती आयोग है और कैसी सरकार है भाई? आप दूसरे विभागों में रिक्त पद के लिए भर्ती के लिए भेजते हैं बीएसएससी को, और बीएसएससी में खुद रिक्त पद है। ये कैसी माने विडंबना कहिए इसको। और उसके लिए क्या होता है, जब भी कोई रिजल्ट तैयार करना हो, कुछ करवाना हो, तो सचिवालय से स्टाफ को बुलाया जाता है, स्पेशल ड्यूटी पे बुलाया जाता है। एक चीज है दिलीप जी कि छात्र जो है लेट हो रहा है, तो बीएसएससी पर उनका प्रश्न उठते जा रहा है।
उन पर उनके लेट होने से वो उनके निगेटिव संदेह की स्थिति बनते जा रही कहीं कोई है। गड़बड़ी तो कारण नहीं। कारण क्या, वजह उनका सही लगता है क्या, उनका सोच? क्योंकि पहला रिकॉर्ड देखे तो पेपर लीक भी हो चुका है। देखिए, संदेह बिल्कुल सही है। मैंने भी कई बार कहा है कि रिजल्ट में अगर बहुत देरी हो रही है तो कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि देरी होने का क्या सवाल है। अगर इतना देरी, ये इतना नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता तब आप ये करते। इसमें तो कुछ करना नहीं, आपने काउंसलिंग कराया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, जिसका सही है उसमें से रिजल्ट देना है आपको। मेरिट तो पहले से बना हुआ है ना, मार्क्स के आधार पे। आप 2200 लगभग सीट, आप 2400 का काउंसलिंग करा रहे हैं, तो मार्क्स के आधार पे पहले से तैयार है। उसमें जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा या कुछ गड़बड़ी होगी उसको बाहर करना है। लेकिन ये जो देरी हो रही है, इसका रिकॉर्ड भी रहा है। CGL 1 का देखिए, CGL 2 का देखिए, खूब गड़बड़ी हुई है, खुलेआम हुआ है। तो CGL 3 में पता नहीं क्या होगा, पेपर लीक तो हो ही चुका था PT का। अब फाइनल रिजल्ट में क्या होता है, हम लोग भी संदेह की स्थिति में हम भी है कि क्या होगा नहीं होगा। हम तो बार बार आग्रह कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं BSSC से, और जो नए चेयरमैन बने हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कीजिए और पारदर्शिता भी लाइए। आप क्यों नहीं, आप मार्क्स बताते हैं, क्यों नहीं कट ऑफ जारी करते हैं? आप कट ऑफ जारी कीजिए और मार्क्स भी बताइए, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सबका मार्क्स बताइए। आप OMR शीट आप अपलोड कर दीजिए ऑनलाइन, क्या दिक्कत है आपको? जब BPSC ऐसा कर रही है तो आपको करने में क्या दिक्कत है? तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए। और PT से लेकर मेंस तक का आप क्वेश्चन जारी कीजिए, ऑनलाइन ही आप जारी कर दीजिए। आप तो परीक्षा समाप्ति बाद ही देने की मांग करते, लेकिन अब तो परीक्षा नहीं है, अभी समाप्त हो चुकी है। तो अब ऑनलाइन क्वेश्चन जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए, और जब रिजल्ट आप प्रकाशित अभी कीजिएगा तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। क्यों नहीं आप कर रहे हैं भाई? कीजिए, आपने कम से कम व्यवस्था को सुधारिए। आप कब तक आप पुराने पद्धति पे चलते रहेगा? इतना बदलाव दुनिया में हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और आप अभी तक 20 साल पुराना ही इतिहास लेके चल रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं बता रहे हैं। न मार्क्स बताएंगे, न कट ऑफ बताएंगे, न आंसर बताएंगे। कौन सा ये बिजनेस चल रहा है भाई? BPSC जब जारी कर रही है, बिहार में B.Ed इंट्रेंस होता है, उसमें OMR शीट का कार्बन कॉपी मिल जाता है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? जब तक आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा तो BSSC की कार्यशैली पर उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे और आप पे आरोप लगेंगे। तो इसलिए आप पारदर्शिता लाइए और रिजल्ट BSSC CGL 3 का जल्द जारी कीजिए। और सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि BSSC को जल्द निर्देश दीजिए कि जल्द BSSC CGL 3 का रिजल्ट जारी हो और सरकार CGL 4 के लिए जल्द वैकेंसी भेजे। दिलीप जी, बातें हैं 17 दिसंबर, BPSC TRE का परीक्षा भी 16 को खत्म हो रहा है, दरोगा का परीक्षा है, सिविल कोर्ट का परीक्षा है, बहुत सारे छात्र जो हैं झारखंड SSC का परीक्षा देते हैं। 17 दिसंबर, क्या आपको लगता है कि बिहार के आयोग जो है परीक्षा का डेट फिक्स करते हैं तो आपस में बातचीत कर तो नहीं करते होंगे? कम से कम एक दूसरे का कैलेंडर भी देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है। BPSC ने हालांकि 16 और 17 को पहले से रखा था, तो जब हम लोग बातों को पहुंचाए कि भाई उस दिन एग्जाम है, तो चेयरमैन सर ने बहुत अच्छा काम किया कि 16-17 वाला एग्जाम पहले करवा लिया, तो अब एग्जाम उससे नहीं टकराएगा। लेकिन ये BPSSC जो है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, वो हर बार किसी न किसी एग्जाम से टकरा देता है। इससे पहले भी दरोगा मेंस था, और जिस दिन लिया उसी दिन पहले से BSSC मेंस की परीक्षा थी, और BSSC ने पहले 1-1.5 महीना पहले डेट घोषित किया था, 2 महीना पहले। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा के लिए उसके बाद, माने BSSC के डेट घोषित करने के 1.5 महीना बाद घोषित किया डेट, और उसी डेट से टकरा दिया। बाद में BSSC ने अपना परीक्षा आगे कर लिया। और इस बार देखिए 17 दिसंबर को सिविल कोर्ट के लिए परीक्षा होगी, ये पहले से घोषित था, 2-2.5 महीना हो गया। हम लोग उसके लिए आवाज उठाए थे, तो ये दिया गया कि 17 दिसंबर को होगी 2 पोस्ट के लिए। अब दरोगा के लिए अभी देखिए कुछ दिन पहले डेट घोषित हुआ है, फॉर्म भरा रहा था, खत्म हुआ डेट, तब इतनी हड़बड़ी इनको क्या है भाई? आप जनवरी में भी ले सकते हैं परीक्षा, इतने अभी तो फॉर्म ही भराया है और अब हड़बड़ी दिखा रहे हैं इतना। तो ये मतलब क्या इन लोगों को जानबूझकर, और इससे क्या हो रहा है? उसी दिन EMRS का भी एग्जाम है, हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भरे हैं। बाहर भी एग्जाम है, सचिवालय का झारखंड में भी एग्जाम है। इससे तो बिहारी स्टूडेंट्स को लॉस होगा ना, बिहारी स्टूडेंट्स को लॉस होगा। आप बताइए, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल कोर्ट के अभी फॉर्म भरे हैं, 1 साल से इंतजार कर रहे थे। 1 साल के बाद उनकी परीक्षा तिथि आई, और उसमें भी वो अब दरोगा का दे कि उसका दे। अब असमंजस की स्थिति में हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कोई आपस में पहले बात करे। BPSSC के चेयरमैन KS द्विवेदी साहब ही है ना, वही बात करे। सिविल कोर्ट की जो परीक्षा हो रही है उनके बोर्ड के अध्यक्ष से बात करें, और आपस में दोनों बात करके सामंजस्य स्थापित करें, और कोई एक परीक्षा को आगे कर दे, या तो दरोगा की परीक्षा आगे कर दे, या सिविल कोर्ट वाले जो भी करे आपस में वो बातचीत कर ले। तो जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तो हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। और सरकार क्या कर रही है?
सरकार तो एकदम आंख मूंद के, उनको तो स्टूडेंट से मतलब ही नहीं। सरकार तो नौकरी दे रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि छात्र युवा आयोग एक बनना चाहिए, जो छात्रों की समस्याओं को सुने। यहाँ जो अलग अलग भर्ती आयोग है, अलग अलग जो बोर्ड है, किसी में कोई सामंजस्य नहीं है, स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर एक छात्र आयोग बनाता, एक छात्र आयोग रहता, तो सब पे कंट्रोल करता, या कम से कम दिशा निर्देश देता कि हाँ भाई छात्रों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, आप देखिए, आपस में बात कीजिए, कोई एक आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ तो कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हम लोग पिछले 7-8 साल से आंदोलन कर करके बहुत सारा चीज मांग पूरा करवाते हैं, लेकिन हर चीज तो नहीं पूरा होता है, और हर चीज करवा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो किसी पद पे भी नहीं है, न ही किसी नेता का बेटा है, न किसी राजनीतिक परिवार से। तो एक स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो जितना तक होता है पूरा करवाते हैं, सारा चीज नहीं पूरा हो पाता है। तो अभी एग्जाम है, अब स्टूडेंट क्या करे? क्या ये चाहती है, बीपीएसएससी चाहती है क्या कि हम लोग बीपीएसएससी ऑफिस में आके आंदोलन करें? बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन यही चाहते हैं क्या? ये लोग पारदर्शिता नहीं लाते हैं? दरोगा बहाली में क्यों नहीं पारदर्शिता दिखा रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली, आप इतना हड़बड़ी दिखा रहे हैं परीक्षा लेने में, आप ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दीजिए परीक्षा समाप्ति के बाद, आप आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट सभी का मार्क्स जारी कीजिए, पीटी मेंस और उसके बाद फिजिकल का, तीनों का रोल नंबर एक अभ्यर्थी का सेम रहना चाहिए। अलग अलग क्यों करते हैं भाई? पीटी का रोल नंबर अलग, उसी स्टूडेंट का मेंस का रोल नंबर अलग, मतलब पीटी फेल है कि नहीं है, फेल है कि पास है, कुछ पता नहीं, और मेंस में अपियर हो जाएगा, और होता भी होगा ऐसा, बहुत सारे लोग हमको बताते रहते हैं। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। फिजिकल का भी टेस्ट आप लेते हैं तो उसी समय उसको मार्क्स लिखित रूप में दीजिए, बाद में अभ्यर्थी बताते हैं कि मेरा तो इतना मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे कम करके हमको फेल कर दिया। तो पारदर्शिता लाइए दरोगा बहाली और जितना भी भर्ती आयोग है, और सबसे पहले 17 दिसंबर की जो परीक्षा है उसको आगे बढ़ाएं, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना करें। हम लोग नहीं चाहते आंदोलन करना, हम लोग को मजबूर किया जाता है। डेट क्यों नहीं बताते हैं? अब देखिए कि दरोगा का ही आया सीधे कि 1 तारीख से एडमिट कार्ड आएगा, एक डेट आ गया। सिपाही का भी अभी तक जो परीक्षा कैंसिल हुआ उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं है। हो सकता है उनका भी एकाएक डेट आए कि इतने तारीख से आपका परीक्षा होने वाला है। डेट क्यों नहीं बताते हैं पहले से? एक संभावित, इनको जब विज्ञापन निकाला उसी समय दे देना चाहिए कि संभावित डेट है 17 दिसंबर। अब जो अभ्यर्थी सिविल कोर्ट का भरे, हो सकता है नहीं भरते फॉर्म, नहीं लगाते पैसा, या कुछ उपाय सोचते, लेकिन अचानक से डेट घोषित करेंगे जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी तब। क्यों? इसके पीछे भी साजिश है कि अभ्यर्थी आंदोलन न कर पाए। आप देखिए ना, सारा एग्जाम एक ही आसपास में क्यों हो रहा है? ताकि ये लोग जान रहे हैं कि ये लोग गड़बड़ी करते हैं, तो चलो एक ही साथ सब एग्जाम करो, कि किसी का दरोगा का रहेगा, किसी का सिविल कोर्ट का एग्जाम रहेगा, किसी का टीआरई का रहेगा, सब उलझ रहेंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे। अब अभ्यर्थी आंदोलन करे कि पढ़ाई करे, और इसीलिए परीक्षा एकदम नजदीक आके परीक्षा का डेट घोषित होता है। कोई रिजल्ट भी आएगा तो देखिएगा पर्व त्योहार के समय आएगा अधिकतर रिजल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें गड़बड़ी है, तो अभ्यर्थी तो लॉज हॉस्टल में रहेंगे नहीं, सब अपने अपने घर रहेंगे, तो आंदोलन नहीं हो पाएगा, एकजुट नहीं हो पाएंगे, और जब 5 दिन 10 दिन हो जाएगा मामला शांत पड़ जाएगा। यही वजह है। देखिएगा जब भी कोई परीक्षा का रिजल्ट आएगा, अधिकतर का मैं कह रहा हूं, तो या तो उस समय कोई परीक्षा रहेगी, उसी समय रिजल्ट दिया जाएगा आगे पीछे, ताकि लोग इन्वॉल्व रहे उधर, या कोई पर्व त्योहार रहेगा। आप देख लीजिए अधिकतर एग्जाम का उसी तरह रिजल्ट आता है। इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है भाई? आप बीपीएससी टीआरई 1 का देखिए, क्या हड़बड़ी थी। दुर्गा पूजा में आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, सारा जगह छुट्टी रहता है, आप दुर्गा पूजा में काउंसलिंग करवा रहे हैं, छठ में आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। कौन सा तरीका हुआ भाई? अभी कौन सा मतलब पहाड़ तोड़ दिया पढ़ा के, मतलब ज्वाइन करा के कौन सा आप शिक्षा व्यवस्था सुधार दिए 2 दिन में भाई? अभी आप वही चीज करते तो क्या दिक्कत था? इससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन नहीं, यहाँ पे दिखावा ज्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है, और ये दिखा रहा है कि बिहार को किस तरफ ये लोग ले जाना चाह रहे हैं। बिहार के युवा बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हैं, ये लालच में फंसने वाले नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि किस तरह की जो चाल है राजनीतिक पार्टियां चल रही है, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। युवाओं के साथ न्याय करे, और 17 दिसंबर को जो परीक्षाएं हैं, सभी आयोग, भर्ती आयोग आपस में बात करे, और अपने अपने परीक्षा को एक दूसरे से न टकराए, आगे बढ़ाए। तो आपको बता दें कि सामंजस्य की जरूरत है, और ऐसे में पिस जाते हैं छात्र। वर्षों से तैयारी करते रहते हैं और एकाएक परीक्षा का डेट घोषित किया जाता है, और ऐसे में 17 दिसंबर का जो तिथि है वो बिहार के कैंडिडेट्स के लिए काफी टेंशन का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसी दिन बहुत सारे महत्वपूर्ण परीक्षा टकरा रहे हैं, और छात्र किसी भी परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आशा करेंगे कि इसको लेकर कोई ना कोई पहल सरकार के द्वारा जरूर की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।